दिल्ली ब्लास्ट मामले में अयोध्या का क्या है कनेक्शन? 50 कट्टरपंथियों को पुलिस ने घर से उठाया। दिल्ली में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों का यूपी से क्या कनेक्शन है? इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने राजधानी लखनऊ में डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के ठिकानों से मिले दस्तावेजों की छानबीन की है। इसके साथ ही एटीएस ने 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। एजेंसी को क्या क्या अहम सबूत हाथ लगे हैं और इस मामले में क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, हम एक एक करके आपको अपने इस खास स्पेशल शो में बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजधानी लखनऊ में डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है, लेकिन इस बीच जांच एजेंसी अयोध्या जाने की तैयारी में है। एनआईए के अधिकारियों ने लखनऊ के लालबाग और मडियाहू स्थित कुछ ठिकानों पर गहनता से जांच शुरू कर दी है। एनआईए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में भी है। यह भी बताया जा रहा है कि परवेज के लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और हार्ड ड्राइव की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के आरटीओ ऑफिस से भी कुछ गाड़ियों के कागजात की छानबीन की गई है, जिसके आधार पर पता लगाया जा रहा है कि जिन गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया है वो गाड़ियां किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। जानकारों का कहना है कि एनआईए की एक टीम जल्द ही अयोध्या भी पहुंच सकती है। परवेज के कब्जे से मिले कुछ दस्तावेजों के आधार पर मालूम हुआ है कि परवेज ने साल 1999 में हाई स्कूल और साल 2001 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद उसने सीपीएमटी का टेस्ट दिया। टेस्ट में पास होने के बाद उसका एमबीबीएस के लिए चयन हुआ था। एमबीबीएस में उसको लखनऊ के ईरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। साल 2010 में परवेज ने अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप किया। परवेज अयोध्या से पूरी तरह परिचित है, इसलिए अयोध्या एनआईए की टीम पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह छापेमारी। कानपुर में एटीएस की टीम पिछले कई दिनों से महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन के नजदीकियों की तलाश कर रही है, जिसमें मेडिकल कॉलेज कार्डियोलॉजी के डॉक्टर भी शामिल हैं। आज 12 जगहों पर छापा मारने की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान 2 कारें भी बरामद की गई हैं, जिनमें एक हरियाणा नंबर की बताई गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल्ली विस्फोट मामले में कई जगह छापे पहले भी हो चुकी है। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहिद के करीबियों की तलाश कर रही है। इनमें कार्डियोलॉजी और मेडिकल कॉलेज से संबंधित संदिग्ध शामिल हैं। 12 जगह पर छापा मारने की जब कार्रवाई चल रही है तो अहम सबूत मिल सकते हैं। हालांकि 50 लोगों से पूछताछ तो हो ही रही है। दिल्ली बम धमाके के आरोपी आतंकी डॉक्टर शाहीन और कार्डियोलॉजी में तैनात डॉक्टर आरिफ मीर के नाम सामने आने के बाद अब उनके करीबियों के विषय में जानकारी हासिल की जा रही है। जांच एजेंसी बेकनगंज, चमनगंज, काकादेव सहित अन्य स्थानों पर एक बार फिर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान संदिग्ध के नाम और अन्य जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। उनके मोबाइल नंबर और डिटेल भी लिए गए हैं। उनका फोन भी अपने पास लिया गया, क्योंकि पहले मोबाइल नंबर और डिटेल जांच एजेंसियों ने लिए, फिर फोन को जब्त किया। और अभी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई और जिलों में ऐसी ही छापेमारी होगी। किस किस के संबंध आतंकी डॉक्टरों के साथ थे, उसको लेकर गहनता से जांच है। कई डॉक्टरों से पूछताछ जारी। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन अगस्त महीने में 2 दिनों के लिए लखनऊ आई थी। तब वे अपने माता पिता के केसरबाग क्षेत्र स्थित आवास पर कुछ घंटे रुकी थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने ज्यादा समय आईआईएम रोड स्थित अपने भाई डॉक्टर परवेज के घर ही बिताया था। लखनऊ से वो वापस फरीदाबाद चली गई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि वो खास मकसद से लखनऊ आई थी और अपने भाई डॉक्टर परवेज के साथ उसे अंजाम देने के बाद वापस चली गई। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस डॉक्टर शाहीन के लखनऊ आने के मकसद की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। लखनऊ आने के दौरान ही डॉक्टर शाहीन के कानपुर जाकर एक डॉक्टर मित्र से संपर्क करने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद जांच एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं।
जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज की ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर भी छानबीन कर रही हैं। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विदेश में दोनों के संपर्क में कौन कौन कट्टरपंथी आए थे और विदेश में रहने के दौरान भाई बहन अपने साथ पढ़े किन डॉक्टरों के संपर्क में ज्यादा थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एटीएस ने डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के संपर्क में रह रहे कई डॉक्टरों से लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और अन्य शहरों में तकरीबन 4 से 5 घंटे पूछताछ की है। एक एक संपर्कों को खंगाला जा रहा है। साथ ही डॉक्टरों ने भाई बहन की बीते दिनों की गतिविधियों की जानकारी जुटाने का भी प्रयास हो रहा है। खासकर डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के संपर्क में रहे कुछ ऐसे डॉक्टरों की तलाश की जा रही है जो बीते सालों में अलग अलग निजी मेडिकल कॉलेजों में नौकरी करने चले गए थे। उनकी इंटरनेट मीडिया की गतिविधियों को भी देखा जा रहा है। एटीएस की एक जम्मू कश्मीर में टीम डेरा डाले हुए है। संदिग्धों के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में एटीएस ने डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज से उपचार करा चुके कुछ पुराने मरीजों से भी पूछताछ की है। कुछ अन्य से पूछताछ किए जाने की तैयारी है। डॉक्टर परवेज के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजों को भी नए सिरे से खंगाला जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त छानबीन के दौरान सामने आए तथ्यों से फरीदाबाद में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के लखनऊ निवासी छोटे भाई डॉक्टर परवेज शाहिद अंसारी पर संदेह करा गया था। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एटीएस के साथ 11 नवंबर को लखनऊ में शाहीन के पैतृक आवास और डॉक्टर परवेज के घर पर गहन छानबीन की थी। डॉक्टर परवेज के घर से बरामद 3 कीपैड मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए गए थे। इससे पूर्व जैश ए मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर के ही निवासी डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से पकड़ा था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा। चलिए अब आपको एक और हैरान करने वाला खुलासा बताते हैं कि कैसे आतंकी डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर को तैयार कर रहा था। खबर है कि लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी कार उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी अपने जैसे कई और सुसाइडल बॉम्बर तैयार करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए वो लगातार वीडियो बनाकर युवाओं को भेजता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के 12 वीडियो समेत 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आमिर रशीद अली, जिसने उमर नबी को i20 कार दिलाई थी, खुद सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद उमर ने उसे भी ऐसे ही ब्रेन वॉश करने वाले वीडियो भेजे थे। एजेंसी को शक है कि उमर नबी एक पूरी फिदाइन टीम तैयार कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के। दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा गया था आतंकी उमर। दिल्ली कार ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद हमले से करीब 2 हफ्ते पहले पुलवामा के कोयल गांव में अपने घर गया था। उमर ने अपने 2 मोबाइल फोन में से एक अपने भाई सहूर इलाही को दिया और कहा कि मेरे लिए कोई खबर आए तो फोन पानी में फेंक देना। इसी फोन से वो वीडियो मिला है जिसमें उमर आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। जहूर ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में फोन के बारे में जानकारी दी है। जहूर ने बताया कि उमर ने उसे 26 से 29 अक्टूबर के बीच फोन दिया था। 9 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से उमर के साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उसने घबराकर फोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया। जांच एजेंसियों ने 9 नवंबर को उमर के दोनों फोन तलाशे तो दोनों बंद मिले थे। एक फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली तो दूसरे की पुलवामा थी। इस दौरान जहूर से पूछताछ चल रही थी कि तभी दिल्ली में आत्मघाती धमाका हो गया था। बाद में तालाब से फोन बरामद हुआ था। हालांकि पानी में पूरी तरीके से डूबकर वो खराब हो गया, फिर भी एक वीडियो रिकवर कर लिया गया। फोन और डिजिटल सबूत अब एनआईए को सौंप दिए गए हैं। हालांकि वीडियो में उमर टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसने कहा एक बात जो नहीं समझी गई कि ये शहीद होने के लिए ऑपरेशन है, ना कि सुसाइड हमला। इसको लेकर कई विरोधाभास हैं। दरअसल मार्टरडम ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है। डॉक्टर उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुंडई
i20 कार में आत्मघाती धमाका किया था। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से 5 डॉक्टर हैं और अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल पर्दाफाश में दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हम आपको खबरें बता रहे हैं लगातार कई दिनों से, और जैसे जैसे इस मामले में जानकारी मिल रही है आपको आगे भी ऐसे ही खबर बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।